ये दिल मांगे मैथ्स, बहुत बहुत ज़्यादा मांग है इस दिल में इस मैथ्स की। तो उस मांग को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हम स्टार्ट कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.2, क्लास 9th का हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, अभी खत्म हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये लो सर, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब तो आपको पता है, आप सब होशियार आएंगे। इन विच एंगल ए की वैल्यू है 90, जहां पर उस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का है सर, ए की वैल्यू है। ओके सर, और उसके अलावा ए बी बराबर ए सी है। अगर ऐसा है तो सर आप बता दो कि जो एंगल बी और सी की वैल्यूज क्या होंगी। अब देखो, हमको सबसे पहले क्या करना होता है, ट्राइंगल बनाना है। ये लो सर, हमने वो ट्राइंगल बनाया। अब देखो सर, 90 डिग्री कौन सा है, एक है, तो ये हो गया 90 डिग्री एक। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब आगे चलते हैं। ये आपने पॉइंट मान लिया बी, ये आपने पॉइंट मान लिया सी। अब ये वाला जो पार्ट है ए वाला, ये है 90, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप इसको ये वाला 90 आप ऐसे बना दोगे, राइट। ये हमारा एंगल 90 हमको पता है ना। उसके अलावा ए बी इक्वल टू ए सी के सर, ये वाली साइड किससे इक्वल है, इस साइड के इक्वल है। ऐसा है तो सर बता दो एंगल बी और सी आपस में क्या वैल्यू लेके आएंगे। एक चीज लगानी है, उससे क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा, गिवन एज यूजुअल। what we need to write in the every single question कि सर गिवन क्या क्या है। तो ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड ट्राइंगल इन विच एंगल A इक्वल टू है 90, ये हमें गिवन था बिल्कुल। इसके अलावा नेक्स्ट चीज हमें क्या दे दी कि सर जो साइड AB है वो AC के इक्वल है। ये दो चीजें हमें गिवन थी। अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड बी और सी क्या होंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो बेटा प्लीज पॉज द वीडियो एंड यू कैन हैव अ नोट ऑफ इट ना। उड़ जाइए रे कबूतर, उड़ जाइए रे। कबूतर उड़ जाएगा अगर पढ़ाई नहीं की तो। कबूतर को ऐसे अपने पास संभाल के रखना है ना, ताकि वो समझ में आए कबूतर क्या मैथ्स पढ़ रहा है आपके साथ साथ। ठीक है, उस कबूतर को उड़ाना नहीं है, नहीं तो फिर गाना गाओगे चाहिए रे। अब हमको पता है कि सर ट्राइंगल में अगर तीनों एंगल्स को आप जोड़ दो तो उनकी वैल्यू आती है 180 डिग्री। व्हाई? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ने हमको ये बोला। ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है ट्राइंगल के अंदर। नाउ अब आपको एक चीज, और हम पढ़ के आ चुके हैं कि सर देखो साइड ए बी इक्वल टू ए सी के, तो आपको एक चीज पता है कि सर यहाँ पर अगर ए बी इक्वल टू है ए सी के, तो जो उनके ऑपोजिट एंगल है वो भी तो आपस में इक्वल होंगे। इस ए बी साइड का ऑपोजिट एंगल है सी, और इस ए सी साइड का ऑपोजिट एंगल है बी। ये लो सर, ये आपस में इक्वल हो गए। तो जहां पर भी सी और बी लिखे हैं, आप उसमें से किसी भी एक एंगल को दूसरे वाले के जैसा लिख सकते हो, बिकॉज दोनों आपस में इक्वल है ना। अब देखो आप यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 देके आगे स्टार्ट करो। अब मैं वापस आ रहा हूँ इस क्वेश्चन में। सर ए आ गया एज इट इज, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, बी और सी दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल बी तो मैं एज इट इज लिखूंगा, और एंगल सी की जगह मैंने लिख दिया बीबी को। देखो दोनों आपस में इक्वल है तो आई कैन राइट, बिल्कुल आप लिख सकते हो सर, बहुत ज्यादा इजी। अब इस ए की वैल्यू हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है विच इज 90 डिग्री, तो इस ए की जगह आ गया 90 डिग्री, और बी दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180। अब इस 90 को उठा के उधर भेज दो, तो ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू क्या आया, 180 माइनस 90, तो ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू 90। अब देखो इससे आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अब 2 को उठा के नीचे भेज रहा हूँ, तो एंगल बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या निकल के आई, एंगल बी इक्वल टू 90/2। तो एंगल बी कितना है मेरे पास, 45 डिग्री। अब आपको पता है दोनों एंगल आपस में इक्वल है, जो वैल्यू बी की है वही वैल्यू सी की भी तो होगी। तो अगर एंगल बी 45 है तो एंगल सी भी क्या होगा, 45। आंसर यही आपको क्वेश्चन में निकालना था, विच वी हैव डन इन द सॉल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।